दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। फतेहपुर और बनारस को लेकर एकदम सनसनी मचा हुआ है। फतेहपुर में प्रिया मौर्य और बनारस में नीतीश मौर्य हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इस प्रकरण को लेते हैं। ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग भी करते हैं और समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स भी दोनों जगह लगभग जा ही चुके हैं। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में इंसाफ मिलना मुसीबत है या क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी में पीडीए परिवार को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने शोषण कर रही है। अभी हमारे बनारस के हम लोग रहने वाले हैं, रितेश मौर्य के हम लोग घर पे गए। रितेश मौर्य कैसे हत्या कराई भारतीय जनता पार्टी के लोग ने। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अनिल राजभर ने, वहाँ का मंत्री हैं, वहाँ से 200 मीटर दूरी रितेश मौर्य घर है, लेकिन माननीय मंत्री अनिल राजभर ने उसके घर तक नहीं गए। यहाँ के प्रशासन और सारे लोगों से कहा गया कि रितेश मौर्य को प्रशासनिक तौर से उसकी मदद किया जाए, सरकार तरफ से मदद किया जाए। लेकिन सरकार तरफ से मदद करने के बाद क्या, पीडीए का परिवार को हमेशा शोषण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रही बात फतेहपुर का, तो फतेहपुर का प्रिया मौर्य का इतना ज़बरदस्त उसका भी छत पर से सोचिए, बेटी को पढ़ने जा रही उस बेटी का वहाँ का प्रिंसिपल ने, मनुवादी सोच के लोग ने, वहाँ प्रिंसिपल ने जो उनकी शब्द बोली उस बेटी को छत से कूदकर जान देना पड़े। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। इस सरकार में किसी पीड़ित परिवार को उम्मीद नहीं है कि इस सरकार से किसी परिवार को न्याय मिले। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये रामराज वाली सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, तो आप कैसे आरोप लगा पा रहे हैं कि ये न्याय नहीं मिल पाएगा? भारतीय जनता पार्टी में क्या रामराज है बताइए? हर जगह तो पीड़ित परिवार मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं जिला में बता दीजिए, आपने बताइए, आप तो पत्रकार हैं, सारा चीज़ देखते हैं, आप बता दीजिए किसी पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश में हर जगह से उनको हटाया जा रहा है, चाहे वो एसएसपी लेवल पे हो, चाहे सीओ लेवल पे हो, चाहे डीएसपी लेवल हो। इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल सकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2027 में उनकी विदाई तय है और 2027 में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार, हम लोग 300 पार सीट चुनाव जीतकर पीडीए परिवार का मदद करेंगे। आने वाला समय जो एसटीएफ ने करी, अभी मंगेश यादव को जौनपुर में आपने देखे होंगे, जिस हिसाब से एसटीएफ ने मंगेश यादव को इनकाउंटर किया, बताइए ऊपर से नीचे तक आप बता दीजिए कौन बैठा है। आज अभी कुछ दिन पहले पूर्व डीजीपी सुखलाम सिंह ने कहे हैं कि आज जो एसटीएफ कर रही है, कल के डेट में ही एसटीएफ का जो सिपाही ने इनकाउंटर कर रहे हैं, शायद इनको बचाने वाला कोई अधिकारी नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी के प्रति सोच समझकर काम करना चाहिए। सरकारें तो आती जाती है, आज इनकी सरकार है, कल हमारी सरकार रहेगी। लेकिन ये बताइए कि जब आपकी सरकार जिस तरीके से डंके के चोट पे बता रहे हैं और 27 में आपकी सरकार आती है, तो क्या ये दोनों परिवार को न्याय दिलाएंगे? मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जितना भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, चाहे किसी के साथ, अखिलेश यादव जी ने एक समाजवादी की डायरी पे लिखते हैं कि आने वाला समय पे एक चुन कर उनका मदद किया जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ने ऐसा कर रहे हैं, पीडीए परिवार के लोगों को परिवार पे जाके जो बुलडोजर चला रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा। 2027 में सरकार बनेगी, शायद पहला बुलडोजर का मुँह शायद गोरखपुर न घूम जाए। इसलिए बाबा को डर इसलिए है, सत्ता को, उनको कुर्सी का डर है, उनको कुर्सी सता रहा है कि सरकार मेरी गई तो शायद हमारा गोरखपुर पे बुलडोजर न चल जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अन्याय उतनी करिए जितना अन्याय चल सके। सरकार बसपा की भी थी, सरकार सपा की, हम लोग की 4 बार सरकार थी, लेकिन ऐसा आप बता दीजिए, ऐसा कभी नहीं आपको मिला होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबकी बातें कर रही है, सर्वजन सिखाए, सर्वजन हिताय की बात कर। भारतीय जनता पार्टी बताइए नौजवानों के क्या है, नौजवान से बता दीजिए, नौजवान एक नौकरी पाए हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सर्वजन सुखाए, सर्वजन हिता की बात आप कर रहे हैं, तो बसपा का नारा था, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा नारा दे दी। भारतीय जनता पार्टी का नारा सिर्फ ये है कि पीडीए परिवार को ख़त्म करना है, पीडीए परिवार की नौकरी नहीं देना। और उसके बाद देखिए, रितेश मौर्य, ज्योति मौर्य पीडीए परिवार के लोग हैं, बताइए कहाँ से न्याय मिला? न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ क्या कर रहा है बता दीजिए, आप तो खुद ही पत्रकार भाई हैं। इसलिए मैंने आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में यही पीडीए के परिवार ने ख़त्म कर देगा। 2027 में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि एक मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने एक विवादित बयान दिए हैं गांजा को लेकर, जो कह रहे हैं कि हर जब मठों में देखा जाता है तो गांजा पीते, उनको लेकर एफआईआर गाजीपुर में दर्ज भी हुए हैं। इस तरह के बयान देने चाहिए क्या? अच्छा बताइए, अफजाल अंसारी ने 2-3 बार सांसद, 2-3 बार विधायक रहे हैं,
गांजा तो सरकारी गांजा बिकता है, तो वो कह दिए कि मठ में, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहे कि मठाधीश ही माफिया है, तो कुछ मठाधीश, कुछ बाबा संत ने नाराज हो गए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मठाधीश माननीय अखिलेश यादव ने, मठाधीश अखिलेश यादव ने सज्जन जो व्यक्ति हैं उनको नहीं किए, लेकिन मठाधीश उसको कहें जो वास्तविकता मठ पे रह के माफियागिरी कर रहा है। अब बता दीजिए, इतिहास में पहले आप देखे होंगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कितने बार मुकदमा हुआ है। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री ने जाके जेल में बैठ कर 2 घंटा मुलाकात की है, माफिया से की है मुलाकात, ये सब जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और रही बात अफजाल अंसारी का, अफजाल अंसारी ने सांसद जो लोकतंत्र में चुने गए हैं, उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर चलाना, ये कहाँ का न्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बिना हमसे निर्देश आदेश ले, सरकार को नियत नहीं है कि किसी के ऊपर बुलडोजर चला दे, लेकिन फिर भी अभी मैं आपसे बता दे रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए, फर्रुखाबाद में 26 यादवों के ऊपर 26 यादव का घर तोड़ा गया, 26 यादव को घर ने निघर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सिर्फ यादव होना गुनाह है क्या इस सरकार में? क्या ये नहीं जान रही सरकार की कल के डेट में सरकार बदलेगी तो हमारा क्या भावनात्मक होगा? आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्हीं के मुख्यमंत्री की जाति के लोग हमसे एक लोग कहें कि बाबा ने हम अत्याचार कर रहे हैं। शायद आज इस तो प्रदेश का मुख्यमंत्री जब उप मुख्यमंत्री होंगे तो शायद हमारे ऊपर, हम लोगों को ऊपर पीड़ा सहना पड़ेगा। आज अखिलेश यादव ने शांत हैं, लेकिन मौन नहीं उस चीज़ को गूंद रहे हैं और सारी चीज़ों को उपलब्धि लिख रहे हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा जो बाबा के जाति के कहें कि ऐसे ऐसे बताइए, उनको नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है? जी, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है फ़िलहाल में। इस सरकार में सभी लोग परेशान हैं, युवा हों चाहे महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग परेशान हैं। और आपसे व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पत्रकार हैं, आप लोगों को स्तंभ के रूप में देखा जाता है, और जो भी हो रहा है इस सरकार में, आप लोग सच्चाई का साथ दें। चूँकि पत्रकार महोदय, आप लोगों के अंदर भी बहुत सी कमियां देखने को मिल रही है। सही चीज़ों को सही तरीके से आप लोग नहीं दिखाते हैं। जैसे बहुत से पत्रकार ऐसे हैं कि बीजेपी के लोग जिस तरीके से आपको चला रहे हैं वैसे आप चलने का काम कर रहे हैं, वही आप लोग दिखा रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। इस चीज़ पे कृपया आप लोग अंकुश लगाएं, इसके बाद बाकी सब कुछ सही है। अगर पत्रकार महोदय आप लोग सुधर जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि इस जनता में अच्छी सूचनाएं जाएंगी और लोग सच्चाई को जान पाएंगे। ये बताइए, मैं आपके लिए अपने पत्रकारों पे आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसा क्यों, कैसी मजबूरी है कि आपको ये कहना पड़ रहा है? क्या दिक्कत आ गई है? जी, दिक्कत ये है कि हम लोग बहुत सी घटनाएं देखते हैं जिनको दबा दिया जाता है, और जिन घटनाओं पे बात चर्चा करनी चाहिए, जिन पे खुल के आप लोगों को बोलने का अधिकार है, उन चीज़ों पे बहुत से पत्रकार महोदय आप लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए हमको यह बात कहना पड़ जा रहा है, हमें दुख है इस बात का। देखिए, थोड़ी सी नाराज़गी है इनके अंदर, लेकिन फतेहपुर और बनारस की घटना को लेकर ये लोग बातें बताए हैं और योगी सरकार को लगातार घेरने का भी काम किए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।